13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे और देख सकते हैं 13 दिसंबर 2025 का पेपर में लेकर आ चुका हूं। ये वायरल पेपर आप लोग के एग्जाम में फंसेगा, ऐसा ही पेपर आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को जो भी छात्र छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न का मैं सोल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। देख सकते हैं कोड वाला भी प्रश्न डाला गया है, तो इस वीडियो को भूल चूक से भी छोड़कर नहीं जाना है। इस वीडियो में संपूर्ण सोल्यूशन कराऊंगा। पेपर कुछ इस टाइप से रहेगा। आप लोगों का फर्स्ट पेज देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख दीजिए, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है। परीक्षार्थी का नाम पूछा जाएगा तो यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, और परीक्षार्थी का सिग्नेचर पूछा जाएगा यानी कि हस्ताक्षर, तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। इस पूरा पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलेगा, तो 2 घंटा का। और अधिकतम अंक यानी कि 100 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। 100 नंबर में कितना नंबर लेकर आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, तो 90 से 95 नंबर लेकर आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ये पेपर ओमार शीट पे होता है, तो ओमार शीट कैसे भरना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब पे सर्च करना है कि ओमार शीट कैसे बने नैनो एग्जाम, ठीक है। मानसिक योग्यता के आप लोग का 40 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 50 नंबर का रहता है। अंक गणित परीक्षा यानी कि आप लोग का गणित का यानी कि मैथ का 20 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 25 नंबर का रहता है। और भाषा परीक्षा यानी कि हिंदी का आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 25 नंबर का रहता है। टोटल 80 को प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जो नंबर मिलेगा ना 100 नंबर मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन रहेगा 1.25 नंबर का, ठीक है। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सारे प्रश्न आप लोग करके आइएगा अच्छे तरीके से। आइए पेपर को सॉल्व करते हैं। पेपर का फर्स्ट भाग आप लोग ओपन करेंगे, यहाँ पर पेज को पलटेंगे तो यहाँ भाग 1 लिखा रहेगा, मानसिक योग्यता का भाग 1। देखिए इस टाइप से आप लोग का भाग 1 में 4 प्रश्न रहेगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो भाग 1 में 4, भाग 2 में 4, भाग 3 में 4, ऐसे करके भाग 10 तक पूछा जाएगा। तो टोटल कितने प्रश्न हुए, 40 प्रश्न हो गए मानसिक योग्यता के। तो आइए भाग 1 पहले हम लोग हल करेंगे। तो भाग 1 का निर्देश पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसमें सबसे अलग आकृति आप लोग नहीं बता पाएंगे, काफी इजी है, बता देंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है। अगर मैं पूछूं कि बाबू इसमें बता दो सबसे अलग आकृति कौन सा है, ठीक है। मैं पहले बना देता हूं, उसके बाद से मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। सबसे अलग आकृति कौन सा है मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया सबसे अलग यही दिख रहा है, सबसे अलग यही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला और ये वाला एक जैसे हैं, ठीक है। ये और ये आप लोग का एक जैसे हैं, लेकिन ये सबसे अलग है, तो राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा। एक सेकेंड क्वेश्चन और समझ लेते हैं। मैं पूछूं कि आप लोग का 2, ठीक है, 2 4 एंड आप लोगों का 6 एंड आप लोगों का 9, इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो बोलेंगे सारा नंबर है, हम तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कौन सा है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर, ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का सम है, सम संख्या है, सम संख्या है, लेकिन ये इवन विषम संख्या है, तो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। वैसे इसमें बताना है क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये वाला एक जैसे है, ये वाला यानी कि डी बी और ये देखा जाए तो एक जैसे है, ये देखिए अलग अलग है, तो आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखा जाए कि सबसे अलग कौन सा है, तो एक चीज देखेंगे, ये किसी न किसी भाग को टच किया हुआ है, टच किया हुआ है, लेकिन ये टच नहीं किया हुआ है, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, देख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे भाई साहब, ये आप लोग का रोड पे चलेगा, ये भी रोड पे चलेगा, ये भी रोड पे चलेगा, लेकिन ये जो है वो पानी में चलेगा। ये क्या है, जहाज है, ठीक है, पनिया जहाज बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है, लेकिन इसमें कलर कर दिया गया है, तो सबसे अलग तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो सी नंबर पे टिक करेंगे। आइए भाग 2 पे पहुंचते हैं। देखिए भाग 2 में आप लोगों का ये निर्देश पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा ना कि आप एक काम कर दीजिए कि आप सेम टू सेम आकृति इसके जैसे बता दीजिए। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है, तो एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा हूँ, ध्यान से बताइएगा, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा हूँ। मान लीजिए कि आप लोग का आकृति में बना रहा हूँ, जैसे क्या बनाऊँ मैं, आप लोग का बना देता हूँ, त्रिभुज ही बना देता हूँ, ठीक है। त्रिभुज बना दिया मैंने। ये आप लोग का क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दूं ए, ऑप्शन दे दूं बी, ऑप्शन दे दूं सी, ऑप्शन दे दूं डी, और मैं यहाँ पे आकृति उत्तर के रूप में बता रहा हूँ, ये उत्तर वाला आकृति है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ पर बना दिया गोला, और यहाँ पर बना दिया वर्ग, और यहाँ पर बना दिया मैंने आयत, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इसके जैसे कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे भैया ए नंबर दिख रहा है, ये कुछ ट्रिक कर दीजिए, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो बस यही, ये भी तो कह रहा है, बस कुछ करना नहीं है, इसके जैसे ही बताना है इसमें कौन सा है,
तो आप लोग देखेंगे एक चीज, इसके जैसे सेम टू सेम आप लोग का डी नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके जैसे सेम टू सेम डी नंबर दिख रहा है तो डी पे टिक कर देना है। इसके जैसे सेम टू सेम आप लोगों का हमको बी नंबर दिख रहा है, पता नहीं आपको कौन सा दिख रहा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे सेम टू सेम, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका देखेंगे सेम टू सेम, इसके जैसे आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर मिस्टेक करेंगे तो गलती हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, बीच वाला हिस्सा देखिए, ये होगा, ये भी तो हो सकता है, ये नहीं होगा, यहाँ पर का गोला छोड़ दिया गया है, बाकी ये नहीं होगा, ये वाला रेखा थोड़ा सा बाहर की टाइप है ना, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो कितना आसान है, इसके जैसे सेम टू सेम देखना था और इस पे टिक कर देना था। अब बताइए कौन ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं कर पाएगा? सारे छात्र कर लेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अब आइए भाग हम लोग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 वाला देखिए, भाग 3 में आप लोग का ये निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा। छोटा सा जानकारी आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज, ये मान लीजिए आप लोग का समपूर्ण आकृति है, क्वेश्चन के रूप में मैं बना रहा हूँ, ठीक है, समपूर्ण आकृति है, ठीक है, समपूर्ण आकृति है, और क्वेश्चन मान लीजिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, और ये आप लोग का संपूर्ण आकृति था ऐसे करके। अब मैं पूछ रहा हूं कि बाबू मुझे बता दो कि यहाँ पे कौन सा हिस्सा रखेंगे। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे देता हूं, चलो ऑप्शन ले लो हमसे, सभी छात्र ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन में मैं बना देता हूं ये ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर क्या रखेंगे कि इसके जैसे बन जाएगा? तो आप तुरंत बता देंगे कि भैया ए नंबर रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ए वाला ऐसे करके ऐसे होगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो ए जैसे मैच कर रहा है ना, तो आप बहुत ही सिंपल तरीका से बता दिया आपने। तो वैसे ही तो बताना है, इसमें भाग 3 में वैसे ही बताना है। यहाँ पे क्या रखेंगे कि मैच करेगा? तो देखिए ये वाला भाग ये इस वाले भाग से सटा हुआ है ना, तो इसके जैसे दूरी वाला कौन है? तो बी नंबर को उठाकर डायरेक्ट रखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये बीच वाला हिस्सा देखिए ऐसे हुआ है, तो ऐसे चाहिए ना, हम लोग सी नंबर को उठाकर रखेंगे। इसमें देखिए ये वाला आकृति और ये वाला आकृति एक जैसे हैं। अब इसके जैसे ऐसे कर दीजिए, गोला रहेगा, बीच में वर्ग रहेगा, फिर गोला रहेगा, तो ये आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये वाला आकृति देखिए, आप एक काम कीजिएगा, पेन लेकर जाइएगा, पेंसिल लेकर जाइएगा और ऐसे मिला लीजिएगा। मिला दो क्या? चलिए पेपर पे नहीं मिला सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे कट कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा कौन सा? तो आप लोग का बी नंबर आएगा। काफी इजी है, काफी सिंपल है, इतना आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मिलाना है बस, और ऐसे खींचना है और ऐसे गोला करके ऐसे कर देना है, तो राइट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? ये नहीं आएगा, ये वाला हिस्सा छोड़ दिया है, ये आएगा क्या? हाँ सर ये आएगा। गधे, उल्लू के पट्टे, ये टच हुआ है, टच नहीं हुआ है, इसमें टच चाहिए ना, तो डी नंबर राइट आंसर होगा। समझ में आया? तो यही छोटी छोटी बातें आप लोग को याद रखना है, और जो बच्चा ये कर लेता है समझो पास हो जाएगा। अगर भूल चूक से गलती करेगा तो भैया उसका तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। अब ये यहाँ पर देखिए भाग 4 का निर्देश पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा ना। चलिए पहले मैं बताता हूँ कन्फर्म क्या होगा। सबसे पहले भाग 4 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा इस टाइप का, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद आप लोग का सी आ रहा है, तो सी के बाद पूछा जाएगा क्या आएगा, बता दीजिए। तो सभी छात्र बता देंगे सी के बाद भैया डी आएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं पूछूं कि 2 के बाद 4 आ रहा है और 4 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 के बाद क्या आएगा? तो आप बता देंगे भैया 8 आएगा, क्योंकि 2 को ऐड हो रहा है, प्लस का 2 ऐड हो रहा है, तो आप लोग बता देंगे ना। देखिए कितना सिंपल है। वैसे ही तो पूछा गया इसमें, पहले ही ऐसे था तो फिर ऐसे हो गया, लेकिन ये हटाकर गोला डाल दिया गया, और ये जो वर्ग है ये जो बाहर गोला है वो अंदर कर दिया गया, ये जो अंदर है उसको बाहर कर दिया गया। तो इस बार गोला को ये जो है उसको अंदर कर दिया जाएगा और इसको बाहर कर दिया जाएगा, तो आप लोग का राइट आंसर जो है, और ये ऊपर है, ये इधर के साइड में तो ऊपर है, लेकिन ये इधर के साइड में तो नीचे हो जाएगा, तो जो राइट आंसर है वो आप लोग का कौन सा होगा? डी नंबर। कौन सा होगा? डी नंबर। तो डी पे टिक करेंगे। अब इसमें देखिए, ये मान लीजिए कि आप लोग का ए गो है यहाँ पे,
ठीक है। और यहाँ पे ऐसे है, पहले मैं बना देता हूँ, एगो है ये वाला। अब इधर मोड़ा हुआ है, इधर मोड़ा हुआ है तो दूगो हो गया है, ठीक है, दूगो हो गया है। अब जब इधर मोड़ा हुआ है तो तीन गो हो गया है, तीन गो हो गया है, ठीक है। अब जब इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा तो क गो होगा बाबू, तो चार गो होगा मेरे बाबू। तो कौन सा ऑप्शन में दिखता, तो ए नंबर दिखता, तो ए पे सही करे के बा। समझ में आवता ना, तो ए पे टिक करना है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे है, तो फिर ऐसे कट किए गए, तो बीच में एक गोला बिंदु डाला गया है। फिर ये ऐसे है, तो इस बार कैसे कट किया जाएगा, तो देखिए ऐसे कट किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सी नंबर राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये यहाँ के साइड पे है, तो इस बार इधर चला गया, तो इस बार इधर आ गया, तो फिर इस बार किधर आएगा, फिर नीचे ही आएगा। तो नीचे आएगा क्या, तो हाँ, तो कोई बढ़ंतरी है, बढ़ंतरी भी नहीं है, ठीक है। इधर था, फिर इधर, तो फिर इधर है, तो इधर। तो आप लोग का बी नंबर राइट आंसर। एक बार जांच कर लिया जाए क्या, 16 नंबर का क्या आंसर होगा, 16 नंबर का आंसर क्या होगा, 16 नंबर का ऑप्शन आप लोग का बी, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए इसका आंसर शीट भी हमारे पास है, ठीक है, तो मैं वहाँ से भी देख लेता हूँ कि क्वेश्चन तो मैंने गलत नहीं पढ़ा रहा ना, नहीं तो आप बोलेंगे भैया आप गलत पढ़ा दिए। भाग 5 में जब आएंगे, टोटल 10 भाग तक पूछा जाएगा, भाग 5 में आएंगे तो ये निर्देश पढ़ेंगे, तो ये निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप बता दीजिए। चलिए पहले मैं बताता हूँ कन्फर्म क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग का भाग 5 में ऐसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन समझिए, मैं बोला कि इसमें आप लोगों का ये 4 है, तो ये 16 है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा यहाँ पे आप लोगों का 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए जो संबंध इसमें होगा वही संबंध इसमें इसका होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो 4 का स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, तो 5 का स्क्वायर किया जाएगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो आंसर के रूप में 25 आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल इजी है, समझ में आ रहा होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में मैं लूंगा कि मान लीजिए कि ये आप लोगों का संबंध इसमें क्या है, तो पहले मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये 4 कोठा मैं पहले बना देता हूँ। इसमें जो संबंध है ये त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहर एक गोला है, ठीक है। अब इस बार ये त्रिभुज बाहर है और इसके अंदर गोला है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि ये वर्ग है और वर्ग के बाहर गोला है, तो आप बता दीजिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या संबंध है, इसमें ये संबंध है कि जो त्रिभुज था वो बाहर आ गया और ये जो गोला बाहर था वो अंदर आ गया, यही तो संबंध है ना। तो इसमें सेम वही संबंध होगा, जो ये वर्ग है, सॉरी हाँ, ये जो वर्ग है वो बाहर आ जाएगा और ये जो गोला है वो अंदर चला जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे बन के ऐसे। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। वैसे ही इसमें बताना है। देखिए ये आप लोगों का ऐसे रेखा है, रेखा है, रेखा है, लेकिन यहाँ पे एक त्रिभुज डाला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या संबंध है कि एक त्रिभुज यहाँ पे ऐड हुआ है। अब यहाँ पर त्रिभुज खाली है, तो इसमें क्या ऐड होगा, एक वर्ग ऐड हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 17 नंबर का, ये थोड़ा बैठ नहीं रहा है लेकिन फिर भी 17 नंबर का देखा जाए तो सी नंबर राइट आंसर होगा। एक गोला अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये किस टाइप से था, हाँ इसमें जो हमने बताया था कंसेप्ट वही लगेगा, ठीक है। इसमें का शायद कुछ छूटा हुआ है क्या, चलिए कोई इशू नहीं, सी नंबर राइट आंसर। ये कैसे आया हुआ है, तो देखिए ये गोला है तो फिर त्रिभुज आया है, फिर त्रिभुज है तो फिर गोला आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर गोला होना चाहिए था ना, गोला है तो त्रिभुज है, त्रिभुज है तो गोला, गोला है तो त्रिभुज, त्रिभुज है तो गोला, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ये गोला है तो त्रिभुज और त्रिभुज है तो गोला, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या संबंध है, तो इसके जितने कोने हैं उतना गुणा का चिन्ह डाला गया है, तो इसका जितना कोना है उतना गुणा का चिन्ह डाला जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या संबंध है, तो ये त्रिभुज ऐसे था तो ये पलटी मार दिया है, तो ये ऊपर के साइड में है तो नीचे के साइड में आ जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर। अब इसमें क्या संबंध है, तो इसके अंदर ये त्रिभुज डाला गया है, कलर कर दिया गया है, तो इसके अंदर क्या डाला जाएगा,
वर्ग ही मान लीजिए डाला जाएगा तो क्या किया जाएगा, आया डाला जाएगा तो कलरफुल कर दिया जाएगा। वैसे में ये जब फुल कलर किया गया तो यहाँ पे भी फुल कलर किया जाएगा, तो ये नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब भाग 6 में हम लोग पहुंचते हैं। भाग 6 यहाँ पर देख सकते हैं, जब भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि, बता दूं क्या, पहले देखिए क्या कन्फर्म होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जानिए ना कि ये आप लोगों का संपूर्ण आकृति है। अब इसको क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछेगा, ऐसे करके ऐसे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये बैठ जाएगा, तो पेंसिल से ऐसे मिला देना है। तो इधर वाला आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो वही बस करना है, इसमें ऐसे पेंसिल से मिला दीजिएगा। देखिएगा कौन सा इसमें ला कर रखेंगे तो बैठ जाएगा। तो हमारे हिसाब से जो ला कर रखेंगे वो ला कर रखेंगे कौन सा, तो सी नंबर को ला कर रखेंगे तो बैठ जाएगा। अब इसमें कौन सा ला कर रखेंगे, तो इसमें आप लोग जो ला कर रखेंगे वो ला कर रखेंगे बी नंबर को। तो बी नंबर यदि यहाँ पे रखते हैं तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा रखेंगे, तो यहाँ पे जो रखेंगे वो रखेंगे कौन सा, बी नंबर को रखेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो पेंसिल से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और इधर साइड वाला देख लीजिएगा, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा लाकर रखेंगे, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है कौन सा, डी नंबर, डी पे टिक करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए भाग हम लोग 7 पे पहुंचते हैं, जो कि मैजिक वाला है। भाग 7 का निर्देश आप लोग पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये दर्पण लगा हुआ है। सबसे पहले कन्फर्म कैसे होता है ये हम समझा देते हैं, फिर तो आप लोग करिए लेंगे। आप लोग नहाते धोते हैं, मतलब स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा एक बार। तो भैया सबको ही नहाता है, तो भैया क्या करते हैं, सबसे पहले शीशा लाएंगे, कंघी लाएंगे, एकदम बाल को एकदम हीरो जैसे बना लेंगे, ठीक है, तब जाएंगे पढ़ने के लिए। वही तो है, ये दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो ये आप लोग XY मान लीजिए, आप लोग का ये शीशा है। अगर शीशा के अंदर हम लोग मान लीजिए क को लेकर जा रहे हैं, क को, तो ये कैसा दिखेगा, क आप लोग शीशा के अंदर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। सच बता रहा हूँ, उल्टा दिखेगा। आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए शीशा के अंदर बी लेकर जाते हैं देखने के लिए, तो बी आप लोग का ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। वही तो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि आप बता दीजिए जब इसको शीशा में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा ट्रिक लगाना है, जो कि ट्रिक बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही धाकड़ है। समझ रहे हैं ना, जब नैनो एग्जाम पढ़ाएगा तो भैया ट्रिक तो खतरनाक बताइए करेगा। अब देखिए, मैं आपका अपना गोविंद भैया हूँ, तो सभी छात्र कमेंट बॉक्स में GOVIND और गोविंद भैया के नाम से एक बार जय जयकारा लगा देंगे, गोविंद भैया की जय। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को पता है क्या लिखना है, गोविंद भैया नवोदय, गोविंद भैया नवोदय भी इसमें जोड़ देना है। ठीक है, अब एक काम कीजिए कि ये आप लोग का शीशा मैंने बना दिया। अब ट्रिक मैं क्या बताऊंगा पता है, ट्रिक मैं ये बताऊंगा कि इस वाले आकृति को हम बनाते हैं। बाबू थोड़ा बहुत काला बनाना सीख लो, मैंने तो सीख लिया है, देख लो सेम टू सेम बना दिया मैंने, क्या ही मैजिक है। अब देखिए, हम ट्रिक आपको ये बताना चाहते थे ना कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बस इसमें जादू जानिए। इसको क्या करेंगे ना, एक छोटा सा पेज पे बना लेंगे, ठीक है, और इसको उगाएंगे ऐसे। जब इसको उगाएंगे तो पीछे उग जाएगा। उगाने का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो चटक चलाएंगे पेन को दबाते हुए। ठीक है, अब देखिए ये XY है, दर्पण इस साइड में लगा है, तो पेपर को ऐसे पलट देना है, पेपर को ऐसे पलट देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए जादू 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 हो गया भाई साहब। हमको तो आंसर दिख रहा है, कितने को दिख रहा है भैया, इसका आंसर मुझे बताना है, तो इसमें कौन सा है। देखिए हमने क्या किया, ऐसे करके जो पीछे उगा है उसी को हम उगा देते हैं, क्या ही दिक्कत है। देखिए राइट आंसर आप लोगों का सीधा सा दिख रहा है, वो दिख रहा है आप लोगों का कौन सा, तो राइट आंसर आप लोगों का
सी नंबर दिख रहा है, तो सी पे आप लोग टिक करेंगे। ये थोड़ा ऊपर के साइड में है तो ये थोड़ा सा नीचे, सी नंबर पे टिक करेंगे। 26 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कौन सा, तो सी नंबर। ठीक है, तो आप लोगों का इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा काफी अच्छे से। ये दर्पण था। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चन को 25 का, 27 का और 28 का आंसर देंगे। देखिए डायरेक्ट ऐसे पलट दीजिए, मन में पलटिए ना, ऐसे पलटिए मन में। तो जब पलटेंगे जस्ट तो आप लोग का जो आएगा डी नंबर आएगा। देखिए मैंने मन में ही पलट कर बताया है, इसको चीटिंग नहीं किया है। ठीक है, तो बाकी अब आइए भाग हम लोग 8 पे पहुंचते हैं जो कि कटिंग वाला है। तो हमने क्या किया है ना, आपके लिए कैंची भी ला रखा है। ठीक है, तो कैंची के माध्यम से समझाएंगे आपको कटिंग वाला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, पेज गड़बड़ ना हो, ये जादू वाला पेज लेकर आएंगे। ये जादू वाला पेज है, ऐसा ना समझिएगा, इसमें कोई जादू नहीं है, बस कलर वाला पेज है। मुझे पता है ये कलर वाला पेज मुझे बहुत पसंद आता है। तो एक काम करते हैं, सभी छात्र हमारे दोस्त हैं कि नहीं, एक बार लिख देंगे कमेंट में, भैया मैं आपका दोस्त हूँ और दोस्त बनना चाहता हूँ। जितने भी छात्र हमारे दोस्त हैं वीडियो को लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और ये बताना नहीं पड़ता है, सभी छात्र कर लेते हैं। देखिए ये आप लोगों का है क्या, एक छोटा सा टुकड़ा कागज का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि आप ये काम कीजिए, ऐसे कागज को फोल्ड कर दीजिए। सबसे पहले मैं ये डॉट डॉट बना देता हूं, डॉट 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 डॉट। अब तीर इधर का मतलब पता है क्या है, कागज को आप लोग ऐसे फोल्ड कीजिए। तो देखिए मैंने फोल्ड कर दिया। अब देखिए फिर इससे डॉट डॉट बनाते हैं हम, बीच वाला डॉट 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 डॉट। अब इधर तीर का मतलब पता है क्या है, कागज को ऐसे फोल्ड कीजिए। चलिए भाई साहब आपके सामने सब कुछ मैजिक हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला हिस्सा को ऐसे फोल्ड करना है, तो हम लोग ऐसे फोल्ड कर देते हैं। अब पता है क्या करना है, एक छोटा सा ऐसे कट कर देना है। चलिए हम लोग कट कर देते हैं। कैंची उठाएंगे, अब बोलेंगे भैया कैंची लेकर जाना होता है क्या, तो कैंची लेकर जाएंगे ना तो बहुते मार मारेंगे सब मास्टरवा, आपको इतना मारेंगे, नकल करने के लिए कैंची लेकर जाएंगे। बस समझा रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस करके घर से जाएंगे और मन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये देखिए मैंने कट कर दिया, अब इसको ओपन कर देना है। तो सीधी सी बात है, कैंची लेकर नहीं जाना है। अब इसको हमने ओपन किया, तो बता दो बाबू, तुम ही बता दो आंसर, बता दो, तुम ही बता दो आंसर, बता दो, तुम ही बता दो। क्या ही बोलू बाबू, देखो कितना सुंदर ये, इसका आंसर ये दिख रहा है। तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। और एक चीज मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ, मतलब समझिए इतना बड़ा ऑफर आप भूल रहे हैं। देखिए मेरा नैनो एग्जाम का ऐप है, प्ले स्टोर पे नैनो एग्जाम लिखेंगे तो ऐप आ जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ठीक है, और वहाँ पे 299 रुपये का कोर्स चल रहा है। कितने रुपए का, 299 रुपये का। और आप लोगों को अगर 20 गो मॉडल पेपर चाहिए, 20 गो मॉडल पेपर जैसा ये पेपर है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्या करना है बताओ बाबू, तो बस ऐप ही तो डाउनलोड करना है, कुछ नहीं। ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर मात्र 199 रुपये में 20 मॉडल पेपर मिल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर फीचर्स क्या है, आप लोग क्या करेंगे, हेल्पलाइन नंबर 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। ठीक है, बस बाबू करते हैं 8, ये करके बताइए, ये करके बताइए और ये करके बताइए। 30 31 32 के आंसर मुझे चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पता है क्या करना है, बस जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। भाग 8 मैंने पढ़ा दिया है वहां पे फ्री में, तो जाइए चेक कर लीजिए। भाग 9 में हम लोग आएंगे तो भाग 9 का निर्देश कहता है कि आप इस टुकड़े से कौन सा घर बनाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने आपको ईंट दे दिया, छोटा छोटा ईंट दे दिया, अब उसी ईंट से घर बनाना है तो भाई पत्थर लाकर मत बना देना घर को, नहीं तो घर गिर जाएगा। जब मैंने ईंट दिया है तो चीटिंग नहीं करना है, ईंट का ही प्रयोग करना है। तो क को दिया है, 1 गो 2 गो 3 गो 1 4 गो, तो इसी 4 गो से बनाना है। तो हम लोग का देखिए ई है यहाँ पे खड़ा, ई है यहाँ पे खड़ा, और ई है यहाँ पे खड़ा, और ई प्लसवा जो है यहाँ पे खड़ा है, तो सी नंबर पे टिक कर देंगे। बाकी सब पे ना टिक करना। और ये देखिए ये है वो यहाँ पे खड़ा है,
और ये है वो यहाँ पे खड़ा है, और ये है वो यहाँ पे खड़ा है, और ये है वो यहाँ पे खड़ा है, तो बी नंबर टिक कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई अदर टुकड़ा आएगा ही नहीं। देखिए मान लीजिए आपको 10 रुपये मैंने दिए तो 20 रुपये नहीं ना खा जाएंगे। तो ये देखिए इसमें भी सारा टुकड़ा है लेकिन एक्स्ट्रा भी है, 2 गो एक्स्ट्रा है, तो इस पर टिक नहीं करना है। ठीक है, अभी देखिए 5 गो है तो 5 गो से जो मिलकर बना होगा उसी पे टिक करना है। तो हमको तो ये दिख रहा है, पता नहीं आपको कौन सा दिख रहा है, तो मैं तो बी पे टिक करूंगा, मैं तो बी पे टिक करूंगा। बगल वाला भी बताएगा कि नहीं सी होगा तब भी मैं बी पे टिक करूंगा, क्योंकि ये बीच वाला बीच में दिख रहा है, और ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, और ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, पता नहीं गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं, सही ये बता रहे हैं बाबू, बस इसको रोटेट किया गया है। इसको देखिए हमको तो यहाँ पे दिख रहा है तो डी पे टिक करेंगे। आइए भाग 10 पे पहुंचते हैं। भाग 10 बहुत चोर है, क्या ही बोले, इस बहुत चोरी करता है। बस देखिए जब ये निर्देश पढ़ेंगे तो निर्देश कहता है कि ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है उसी को बता दीजिए। तो जब भाई चोरी करेगा तो कहीं ना कहीं छुपबे करेगा, तो जब भाई चोर है तो किस घर में छुपा है वही बता देना है। तो मुझे तो दिख रहा है ये चोरवा डी नंबर में, यहाँ पे देखिए ऐसे करके बनाया गया है। और ये जो चोरवा दिख रहा है मुझे दिख रहा है इसमें, और ये जो चोर दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे सब में दिख रहा है। क्या नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग का ए नंबर में दिख रहा है, ए नंबर में नहीं है, ये छोटा छोटा तीर है। डी नंबर में है क्या? डी नंबर में नहीं है, हाँ बी नंबर में है, तो बी पे टिक करेंगे। और ये जो चोर है आप लोगों का किस नंबर में दिख रहा है? तो भैया क्या चोर चोर किए हैं, चोर इतना बड़ा चोर सी नंबर में दिख रहा है मुझे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। ऐसे सपोर्ट बनाइए ना कि मैं सबसे ज़्यादा मतलब 5 लाख सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो जाए। कितना? 500 के सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो जाए इस बार। फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए कि यही पेपर आएगा, यही पेपर आएगा। और मैथ का हम लोग सोल्यूशन करेंगे बहुत ही जल्द। तब मैथ का सोल्यूशन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही तरीके से समझाने वाला है, एक भी ऐसा नहीं हो सकता है जो आपको ना समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.004 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है? 0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.004, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हल लिख लेते हैं, इसको हल करेंगे। देखिए कितना इस तरीका से। तो सबसे पहले पता है क्या कीजिए, इन दोनों का एक साथ गुणा कर लीजिए और जो आंसर आएगा वो इसके साथ गुणा कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को एक साथ गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लिख दिया 0.4। अब इसको गुणा कर लिया तो 4 चौको 16 का 6 हाथ में आया 1, और 4 से करेंगे 0 में तो 0 ही मिलेगा, हासिल जोड़ेंगे तो 1, और उसको 4 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, और फिर 0 से 4 में करेंगे तो 0, फिर इस 0 से इस 0 में करेंगे तो 0, फिर इस 0 से इस 0 में गुणा करेंगे तो 0, और फिर इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो 6100 आ गया। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ है। देखिए पॉइंट कितने अंक पे लगेगा, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए। 1 अंक के बाद है तो 1 अंक, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 3 अंक। 3 अंक पे पॉइंट लगेगा तो 1 2 3, 3 अंक पे पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे। तो ये आप लोग का देख सकते हैं इतना आया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस आंसर को लिख देंगे, क्योंकि अभी इसको गुणा भी करना है हम लोगों को। 0.016 इसके साथ गुणा करना है तो 0.004। अब हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, साइड में लिख कर गुणा कर लेते हैं। चलिए यहीं पे लिख कर गुणा कर लेते हैं। तो 0.016 गुणा कर दीजिए 0.004 से। तो 4 चौको कितना, 6 चौको कितना होता है 24, 24 के 4 हाथ में 2, और 4 एक नम 4 2 6, और उसके बाद से 4 से 0 में करेंगे तो 0, फिर 4 से करेंगे 0 में तो 0, फिर 0 से 6 में करेंगे तो 0, फिर इस 0 से 1 में करेंगे तो 0, फिर 0 से 0 में करेंगे तो 0, फिर 0 से 0 में करेंगे तो 0, और फिर 0 से गुणा करेंगे 6 में तो 0, फिर इस 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 0, और फिर इस 0 से 0 में करेंगे तो 0, और फिर इस 0 से 0 में करेंगे तो 0। यानी कि 0 से संख्या में गुणा करने पे 4 को, तो 4 को 0 लिख दीजिए, 0 0 आएगा तो 0 0, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो ऐड करते हैं। तो बाबू लिख दीजिए ऐड करके। तो जो जिसके सिधाई में है उसके सिधाई में लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं हुआ है। कितने डिजिट पे आप लोग का दशमलव लगेगा, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए। 3 गो यहाँ पे है, 3 गो यहाँ पे, 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 2 गो 2 4 गो 2 6 गो यहाँ पे दशमलव लगेगा। तो ये आप लोग का आंसर हुआ है। तो देख सकते हैं, काउंट कीजिए 2 2 4 2 6, राइट जो आंसर आया है सी नंबर आया है, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 दहाई के बराबर है। तो इसको क्या कीजिए पता है, इसको क्या कीजिए आप लोग, थोड़ा सा जूम आउट कर दो क्या, चलिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 12,000 बोला है तो सबसे पहले हम लोग 12,000 लिख देते हैं। तो 12,000 में कितना जीरो, तो 3 गो जीरो। 1,300 बोला है तो 1,300 हम लिख लेते हैं। 1,300 में कितना जीरो, तो 2 गो जीरो। और 2 दहाई पे बोला है तो 2 दहाई पे यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मतलब इधर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये दहाई पे हमने लिख दिया। अब देखिए इसी को ऐड कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा 2 3 2 1 3 ये 13,320 13,320 13,320 किस में है, तो भैया बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना इजी है, बहुत इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 20 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्राइम नंबर सुने हैं, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ऋण संख्या बोलते हैं, ऋण संख्या। ठीक है, ऋण संख्या बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर याद रख लेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये किसको बोलते हैं, जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं या जिनका गुणनखंड क्या मिले, ओनली 2 मिले, वो आप लोगों का क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। ये बात आपको कन्फर्म हुआ, तो ये आप लोग अभाज्य संख्या अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बोला है 10 और 20 के बीच बता दीजिए कितनी ऋण संख्याएं हैं। बीच बोला है तो ना 10 को लेंगे ना 20 को लेंगे, इसके बीच में कितना है, तो आइए काउंट करते हैं। तो एक आएगा 11, एक आएगा 13, ठीक है, और एक आएगा 17 और एक आएगा 19, बस 4 गो है। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें दिख रहा था ना, हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा था, बड़ा थोड़ा सा कर दिया हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वीं कक्षा के 400 छात्रों की कमीजों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। इन आंकड़ों को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब लगभग कितने छात्रों की कमीज का रंग हरा है। तो हरा वाला देख लेना है, ये वाला आप लोग का हरा है। हरा किसके सिराई में है, तो 30 वाले सिराई में है, ये वाला 30। देखिए 30, तब हम लोग एक काम करते हैं, जब 30 की सिधाई में है हरा वाला, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। तो 400 का हम लोग 30% निकाल लेते हैं। 400 दिया है ना 400 छात्रों में, 400 का 30% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 400 का 30% निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 400 का मतलब गुणा 30 और परसेंटेज का मतलब होता है 100। 1 0 से 1 0 काट दिया और 1 0 से 1 0, 4 3 12 होता है 120। आप लोगों का आंसर आया है। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 120 बी नंबर राइट आंसर। यानी कि कुल आप लोगों का कितना था, कुल आप लोगों का 400 छात्र थे, जिसमें हरा पहनने वालों की संख्या 30% थी। अब हम लोग को बता देना है 30% को बदल देना है अंक में, यानी कि ऐसी संख्या में बदल देना है। तो बदलने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं, तो आप लोग का राइट आंसर ही आएगा। समझ में आया आप लोगों को, तो 120 बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप बता दीजिए 45वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 12 20 और 24 का एक सर्वनिष्ठ यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुणनखंड किसको बोलते हैं। गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए 6 का मैं गुणनखंड पूछूं तो आप लोग पता है क्या बताएंगे, जिससे जिससे संख्या कटेगी वो क्या कहलाएंगी, इसकी गुणनखंड कहलाएंगी। जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड आप लोग का 6 से कटेगा। ये सारे जो नंबर्स आए हैं ये 6 का गुणनखंड है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें। जब इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो बस यही बताना है आप लोगों को। हम लोग का 12 20 और 24 तीनों का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और जो उभयनिष्ठ होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए
हम लोग क्या करते हैं, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा गया है, यानी कि सर्वनिष्ठ का मतलब सबसे अधिकतम लगता है पूछा गया है ऐसे करके। तो 1 होगा, 2 होगा, इसको कौन कौन संख्या काट सकती है, 1 से कटेगा, 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 4 3 12 होता है, 4 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लग जाएगा, उसके बाद से 12 से भाग लग जाएगा, 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाए, सॉरी 4 से भी भाग लगेगा, उसके बाद 5 से भाग लग जाएगा, उसके बाद से आप लोगों का डायरेक्ट आप लोग का 10 से भाग लगेगा, उसके बाद से डायरेक्ट आप लोग का 20 से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा और 3 से लगेगा, क्या 4 2 6 होता है, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 8 3 24, 8 से लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, सॉरी 12 से लगेगा, उसके बाद से 24 से लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है यही ढूंढना है हम लोगों को, जो तीनों में हो। तो पहली चीज़ देख सकते हैं ये तीनों में दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि ये तीनों में दिया हुआ है, और तीसरी चीज़ 3 तो दिया नहीं है लेकिन 4 आप लोगों का तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से 6 तो तीनों में दिया नहीं है, 12 की तीनों में दिया नहीं है। तो देख सकते हैं हम लोग को क्या बताना था, तो क्या बताना था आप बताइए, क्या बताना था हम लोगों को, सबसे उभयनिष्ठ में सर्वनिष्ठ होना चाहिए। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है, निष्ठ का मतलब होता है बड़ा। क्या बताना था, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा कौन सा है, तो ये 4 है, तो 4 बी नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही तरीके से समझ में आया होगा सारी चीज़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का लघुत्तम समापवर्तक बता दीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई संख्या होगा, जब भी हम लोग उसका गुणनखंड निकालते हैं और उसका हम लोग का एलसीएम निकालना होता है, लघुत्तम का मतलब एलसीएम होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आप लोग का कॉमन है और ये भी आप लोग का कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है, तो 3 गुणे 5। लेकिन जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं और लिख सकते हैं, ये आप लोग का आंसर आया हुआ है। तो किस ऑप्शन में है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो आप लोग का राइट आंसर सी नंबर मुझे दिख रहा है, तो सी पे टिक करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। कहा जा रहा है का योग निम्नलिखित में से प्राप्त हो सकता है। देखिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसका योगफल तो करना है, समझिएगा ध्यान से तभी समझ में आएगा। देखिए ये 3 है बट्टे का 5 है, इसका योगफल करना है, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ये हमने प्रश्न लिखा था। अब हम क्या करते हैं कि देखिए इसको जोड़ने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना 9 और 5 का, तो इधर एलसीएम निकालेंगे 9 और 5 का, 9 और 5 का, तो हम लोग का कितना मिलेगा, ये आप लोग का 9 उतर जाएगा, ये 5 यानी कि ये 1 उतर जाएगा, और ये मतलब 9 5 45 मान लीजिए। जैसे देखिए 3 से कट करते हैं, सॉरी सबसे पहले, तो 3 3 का 9, आई 5 उतर जाएगा, 3 1 9 3 और ये 5 उतर जाएगा, 5 1 1 5 3 15 15 3 45, 9 5 45, तो 45 हम लोग का क्या आया है, 45 हम लोग का क्या आया है, ये आप लोग का एलसीएम आया हुआ है। अब 5 9 45, तो 3 गुणे 9 करते हैं, प्लस 9 5 45, तो 7 गुणे 5 करते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जब होती है तो हम लोग का आंसर आता है। तो देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो इसको तोड़ कर लिखा है, ऐसे लिख दिया है 5 गुणे 9 लिख दिया है, तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। राइट आंसर आप लोग का कौन सा है, ये वाला। घुमाया है क्वेश्चन लेकिन डी नंबर राइट आंसर होगा। गुणा में इधर उधर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल और सरल है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ईजी तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये आप लोग का 48 नंबर क्वेश्चन है। 16 गुणे 5 डिवाइडेड आप लोग का 20 है, प्लस का 8 है, माइनस का 2 है, का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हल। ठीक है, अब देखिए बोडमास का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बोडमास का नियम क्या कहता है, आप लोग को पता है बोडमास का नियम। बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले डिवीजन हल करिए, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस को हल कीजिए। तो हम लोग वही करेंगे, सबसे पहले हम लोग भाग को हल करेंगे। तो भाग आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हल करेंगे, तो ये 16 का 16 वैसे ही उतर जाएगा। गुणा 5 में 20 से भाग देना है, ये 5 है इसमें 20 से भाग देना है। अब बहुत सारे बच्चे यहीं फंस जाते हैं। तो देखिए जब नहीं जाता है ना, तो दशमलव लगाकर एक जीरो बाहर लेते हैं, तो 20 दूना में 40 होता है। ठीक है, और बचा कितना यहाँ पे, तो 10 बचा। आज जब 10 बचा फिर भी नहीं जा रहा है, तो आप लोग एक जीरो बढ़ाकर यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 20 बचे 100 हो जाएगा। तो ये आप लोग का कितना मिला है,
पॉइंट में कितना मिला है? पॉइंट में आप लोगों को मिला है 25। पॉइंट में 0.25 लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब प्लस कर दीजिए 8 माइनस कर दीजिए 2। अब कहता है ये है ना कि इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप लोग इसको क्या करेंगे, साइड में इधर गुणा करेंगे तो 16 गुणे 25 कर लीजिए, या 16, हाँ 16 गुणे 25 कर लीजिए डायरेक्ट। चलिए ऐसे कर लेते हैं, 0.25 है, गुणा करना है हम लोगों को 16 से, तो 6 से करेंगे, 6 पचे 30, 30 का 0 हाथ में आया आप लोगों का 3, ठीक है। अब 6 दूना में 12, 12 3 आप लोग का 15 का 5 हाथ में आया 1, 6 से करेंगे 0 में तो उतना ही होगा, और 5 एक नम 5 और 2 एक नम 2 और 1 से 0, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 0 और 10 का 0 हाथ में आया 1 और 2 एक 3 एक 4 और यहाँ पे 0, ठीक है। पॉइंट कितने अंक पे लगेगा, तो 2 अंक पे ही लगेगा, तो 2 अंक पे यहाँ पे लग जाएगा, तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये ओनली 4 मिला है। तो 16 गुणे जब 0.525 करेंगे तो ये 4 मिलेगा। अब प्लस का 8 माइनस का 2, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हम लोग चलिए हल कर देते हैं। तो क्या होगा, 8 4 12 होता है और माइनस का कर देंगे 2, तो इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 10 मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है आप लोगों को? बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आया होगा। देख सकते हैं ऑप्शन 10 ये वाला, तो 10, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखकर 4 को 0 लिख दीजिए। आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 4 को 9 लिख देंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना, वो भी कैसे घटाना, तो बड़ी माइनस छोटी करते हैं। तो ये देखिए बड़ा है, क्योंकि आप लोग इसको 10,000 पढ़ेंगे और इसको 9,999 पढ़ेंगे, तो 10,000 में 9,999 घटाएंगे तो ओनली एक आंसर मिलेगा। तो कभी कभार इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको करा दिया। तो राइट आंसर ये नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि अमित रविवार के दिन रात्रि में 9:30 सोता है तथा अगले दिन प्रातः 5:50 जगता है, उसके सोने की अवधि क्या थी। अब देखिए रात्रि का मतलब शाम है, यानी कि पीएम है, तो ये देखिए 9:30 पे ये क्या करता है, सो जाता है, ठीक है। और ये 5:50 पे उठता है, तो चलिए ऐसे बना लेते हैं, तो 5:50 पे जगता है, ठीक है। ये सुबह का टाइम है, ये आप लोग का एएम और ये आप लोग का पीएम, ठीक है। अब एक चीज समझिए, चलिए इसको हम लोग सुलाते हैं, खुद हम ही लोग सुलाएंगे। इसको सुलाएगा कौन, जब हम लोग हैं तो हम ही लोग ना सुलाएंगे। तो हम इसको सुलाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले 9:30 पे चलो भाई सो लो, उसके बाद से 10:30 पे सो लो, यानी कि ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक एक घंटा होता जाएगा। जब 11:30 होगा तो 1 घंटा, 12:30 होगा तो 1 घंटा, और फिर जब 1:30 होगा तो फिर 1 घंटा, फिर 2:30 होगा, फिर 3:30 होगा, फिर 4:30 होगा, और फिर उसके बाद से 5:30 होगा। अब देखिए हम लोग को 5:85 पे तक ले सुलाना है, तो इसमें कितना कम है, तो 20 मिनट कम है, तो 20 मिनट ऐड करेंगे, तो 20 मिनट ये मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए जब यहाँ से हम लोग ने यहाँ आया तो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा, और जब यहाँ से यहाँ आया तो 1 घंटा हो गया, और जब यहाँ से यहाँ आया तो 1 घंटा हो गया, जब यहाँ से यहाँ आया तो 1 घंटा हो गया, और जब यहाँ से यहाँ आया तो 1 घंटा हो गया, और जब यहाँ से यहाँ आया तो 1 घंटा हो गया, यहाँ से यहाँ आया तो 1 घंटा हो गया, और यहाँ से यहाँ आया तो 1 घंटा हो गया। बस इसी को जोड़ लेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, टोटल 8 घंटा ये सोया है, और ये 20 मिनट और सोया है, तो 8 घंटा 20 मिनट। बस यही आंसर है। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने कर दिया ना, 8 घंटा 20 मिनट, आंसर भी दिया है। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं देगा, सिंपल तरीका बताने का मतलब है ये थोड़ा है कि गलत बता देंगे। सी नंबर राइट आंसर। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर के एक बार पढ़िए, तो 51 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िए। ए तथा बी की आयु का योग 45 वर्ष तथा अनुपातिक योग 4:5 है, तो बी की आयु क्या होगी। देखिए कुछ नहीं करना है,
ये ए है और ये बी है, इसका अनुपातिक योग जो है ना वो दे रखा है कितना, 45 बरस। इसका अनुपातिक योग दिया हुआ है, यानी कि इसको प्लस किया हुआ है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, देखिए अब ये क्या दिया है, 4:5 के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात ये है। अब देखिए जब इसका अनुपातिक योग 45 है तो इसका भी अनुपातिक योग कर दीजिए, तो 5 और 9 होता है। अब इसी 9 का ये 45 दिया हुआ है, तो 9 का 45, तो 1 का कितना होगा, 9 × 5 = 45, 1 का 5 होगा। और जब 1 का पता चल गया 5, तो हम लोग को बी का पता करना है, तो बी वाला ये है, ए वाला ये है, तो 5 × 5 कितना होता है, 5 × 5 = 25, तो ये हो जाएगा 25। अगर इसका पता करना हो तो 5 × 4 = 20, तो ये देखिए 20। तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा आया है, 25। तो डी नंबर राइट आंसर। वर्ड्स में एक खटखोरा सा रहेगा, तो इस बात का आप लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि टाइपिंग खटखोरा सही किया गया है, लेकिन जब पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया है तो ये आप लोग का बदल गया है। होता है जब काम होता है ना, तो वो होता है उस टाइप का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। यदि 3 पैकेटों में 400 रबड़ बंडल है तो 15 पैकेटों में कितने रबड़ होंगे। तो देखिए ये मान लीजिए पैकेट है और 3 पैकेटों में 400 रबड़ है, तो 15 पैकेटों में कितने होंगे। तो 3 3 3 3 3 × 5 = 15। एगो पैकेट है, मान लीजिए है पैकेट है, पैकेट ये भी पैकेट है, पी से इसको निरूपित कर देते हैं, पैकेट है पैकेट है पैकेट है पैकेट है। एक पैकेट में 3 मतलब 3 पैकेट में 400 रबड़ है, ये 3 पैकेट का रबड़ है, 3 पैकेट है, 3 पैकेट 3 पैकेट 3 पैकेट 3 पैकेट, और एक में 400 रबड़ है, सब में 400, 3 पैकेट में 400 रबड़ है, 3 पैकेट में 400 रबड़ है, 3 पैकेट में 400 रबड़ है। अब जिन छात्रों को नहीं ढंगाएगा ऐसे ही ना करेंगे, जब बुर्बक आप हैं तो बुर्बक हम क्यों बनाएंगे आपको। तो 4 × 5 = 20 होता है मेरे बाबू, यही आंसर आएगा जब इसको जोड़ेंगे। तो जब आपको को ही नहीं समझ में आ रहा है, जब यदि 3 पैकेटों का रबड़ 400 है तो 15 पैकेट का बनाना है, तो 15 पैकेट में देखिए कितना 3 का आएगा, तो 3 × 5 = 15 होता है, 5 को आएगा, 5 का गुणा 4 में कर दिए, 5 को 20, 2 को 0 उतार देना है, 400 गुणे आप लोग को 5 करना था, तो 400 × 5 = 20, 00। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर जो आया है वो आया है क्या, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि रमेश ने ₹6000 में एक पुरानी टीवी खरीदी और उस पर ₹1200 खर्च करके मरम्मत कराई। उसने उसे 7500 में बेच दिया। बताओ रमेश को लाभ हुआ या हानि हुआ। बहुत ही मतलब ऐसे लोग हैं ना, देखिए 6000 में बाबू खरीदा है ये, इसको मरम्मत का मतलब होता है बनवाना, तो इहो जेबे से लगाया है 1200 रुपया, तो इसका पूरा क्रय मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य जो हो गया बोलोगे बाबू 7200 रुपया क्रय मूल्य हो गया। इसको ले गया तो अपने दोस्तों से चाहे किसी से बेच दिया, मान लीजिए 7500 में, तो अधिका में बेचा है, होशियार है ये। तो होशियार है तो सीधी सी बात है कि 7200 में खरीद कर लाया था और 7500 में बेच दिया, 7500 में बेच दिया, तो यहाँ पर 300 रुपया अधिक ले लिया, तो बाबू ये लाभ में है 300 रुपया। ठीक है, आप मान लीजिए कि फ्री फायर खेल रहे हैं, फ्री फायर के आईडी में लगा दिया आपने 5000, अब बेच दिया 10000 में, तो सीधा सा बात है लाभ हो जाएगा। आप 5000 लगाया, वहाँ पे क्या किया आपने, 3000 में बेच दिया, तो हानि ना होगा, तो यहाँ पर लाभ हो गया। तो भैया लाभ हुआ है तो 300 का लाभ हुआ है, ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीना ने 960 रुपये में 12 पेन खरीदे। उसने पेन को ₹90 में बेचा, बताओ उसे कितना लाभ हुआ। यहाँ पर हर पेन को बोला है, हर पेन को 90 रुपये में बेचा। तो देखिए 12 को पेन खरीदने के लिए उसने जो पेमेंट किया वो 960 रुपये का पेमेंट किया। ये 12 को पेन का संख्या को दर्शाता है और ये रुपया है। ठीक है,
अब उसके बाद से होगा ये कि एक पेन का हम लोग को मूल्य निकालना होगा। मान लीजिए 12 को पेन का रेट है इतना 960 रुपया, आप गए बोल रहा है कि एक पैकेट लेंगे तो 960 रुपया लगेगा, आप बोलेंगे नहीं मुझे एक ही चाहिए, तो एक का कितना मूल्य देंगे आप लोग, तो 960 में आप लोग 12 से भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96 होता है। तो 80 रुपया का एगो पेनवा है, समझ लीजिएगा। आज जब 80 रुपया का है तो 90 रुपया का बेच रही है, 80 रुपया का खरीदी है 90 रुपया में बेच रही है पर पेन। तो बताओ उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए 80 कितना को है, 80 कितना जोड़ेंगे तो 960 आएगा। तो 80 12 अट्ठे 96 8 बार जोड़ेंगे तब जाकर आप लोग देखिए, जैसे देखिए 80 रुपये में खरीदी 90 रुपये में बेची, ये एगो पेन का मूल्य है, आयु एगो पेन का मूल्य है। तो यहाँ पर 12 को पेन बेचेगी, यहाँ पे 10 रुपये का लाभ हुआ ना, यहाँ पे एगो पेन के पीछे। तो 12 को पेन बेचेगी तो 12 गुणे हम लोग को 10 करना पड़ेगा, तो 12 गुणे 10 करेंगे तो 120 रुपया तो लाभ कमा लीजिए। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एगो 80 रुपये में खरीदी थी, 90 रुपये में बेच दी, एगो पेन के पीछे 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 12 को पेन के पीछे तो 12 गुणे 10 कर देंगे। 5/6 में से क्या घटाएं कि 1/3 मिल जाए। अब हमको क्या पता है, मैं बोलूं कि 12 में से क्या घटाएं कि हमको 5 प्राप्त हो जाए, 12 में से क्या घटाएं कि हमको 5 प्राप्त हो जाए। तो आप बोलेंगे भैया बुर्बक हुआ, 12 में से क्या घटेब, 7 तो घटेब तो 5 मिली। तो 7 तो आपने बता दिया, बहुत जल्दी बता दिया, मुझे कोई इश्यू नहीं है, इतना जल्दी कोई मतलब कैसे भी बता सकता है, ठीक है मैं मान लेता हूँ। लेकिन आया कैसे है, कोई दिमाग लगाया है, हाँ लगाया है कुछ छात्रों ने। इसी 12 में से इस 5 को घटा देना है, इसी 12 में से इस 5 को घटा देना है, तो हम लोग को जो प्राप्त होगा वो 7 प्राप्त होगा। बस वही खेल यहाँ पे भी तो करना है। ये पूछा जा रहा है कि 5/6 में से क्या घटाया जाए कि हमें जो प्राप्त हो 1/3 मिल जाए। कुछ नहीं, हम जो ये यहाँ पे प्रश्न किए थे वही प्रश्न यहाँ पे भी किए हैं, बस इसको इसमें से घटा दीजिए। तो 5/6 माइनस 1/3 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। कहाँ का आंसर आएगा, तो बाबू यहाँ का आंसर आएगा, ध्यान इस बात का रखना है, ठीक है। सीधी सी बात है कि एलसीएम आप लोग का 6 मिलेगा और ये आप लोग का 5 और 3 दूना में 6 होता है, तो यहाँ पर 2 1 का नाम 2, तो आप लोग को जो मिला है वो 3/6, और इसको चाहे तो कट पीट भी कर सकते हैं। तो 3 1 का नाम 3, 3 दूना में 6, तो 1/2 हम लोग यहाँ पे यदि घटा दें 1/2 तो हम लोग को 1/3 मिल जाएगा। तो 1/2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे दे रखा है सारी चीजें, ये दिख रहा था ना आपको जो भी टीटी में मैंने किया, हाँ दिख रहा था, ठीक है। तो राइट आंसर है नंबर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना इजी प्रश्न बताने की जरूरत आपको पड़ रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, आप लोग क्या करेंगे। एक घन की किनारा 5 सेमी है, तो उस घन का, घन बोला है यहाँ पर, घन लिखाएगा, धन लिखा गया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, एगो घन है, ठीक है, उसका किनारा कितना है, घन आप लोग देखें ऐसे करके होता है, कितने लोग ये बना लेते हैं, सभी छात्र बना लेते होंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है इसमें, मुझे पता है, ठीक है। तो इसका जो भुजा दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो भुजा दे रखा है यानी कि आप लोगों का 5 दे रखा है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घन का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जो घन होता है उसका होता है 6a²। संपूर्ण पृष्ठ जो होता है ना 6a² होता है, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं 6 गुणे 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये a है, a बराबर मतलब भुजा होता है, a का मतलब भुजा होता है। तो 6 गुणे 25, 25 छक्के, क्या बाबू क्या पढ़ोगे आप लोग, 25 छक्के 150 होता है, 25 दूना 50, 50 50 150, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये तरीका समझ गए होंगे 150। तो देखिए इसमें भी आप लोगों को ये घन में है तो घन सेमी आएगा, सॉरी सेमी स्क्वायर आएगा, वर्ग सेमी। तो आप लोग का जो राइट आंसर आया वो क्या आया है, वर्ग सेमी 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है। एक समकोण बराबर होता है, तो समकोण जो होता है ना इसी को बोलते हैं समकोण, जो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो बी नंबर राइट आंसर।
एक वर्गाकार खेत की भुजा 32 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बता दीजिए। कुछ नहीं बाबू, वर्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्ग ये आप लोगों का है, ठीक है। आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, ये इसका सबका। मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ये 32 है तो ये भी 32, ये भी 32, ये भी 32। आज जब हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं ना वर्ग का, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा। कर दीजिए 32 गुणे 32, 32 गुणे 32 करके बताइए मुझे आंसर। क्या बाबू, 32 गुणे 32, इसको भी बताना पड़ेगा। स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, वर्ग 1024 होगा, 1024 वर्ग मीटर। राइट आंसर कौन सा, सी नंबर, ठीक है। बाकी मेरे स्टूडेंट बहुत होशियार हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं, मुझे पता है, कोई इशू नहीं है। दो पूरक कोण में 20 का अंतर है, दोनों कोण का मान बता दीजिए। सबसे पहले हम लोग पूरक कोण समझते हैं। पूरक कोण किसको बोलते हैं, तो देखिए पूरक कोण वो होता है ना, जैसे दो कोणों का योगफल मिलाकर, दो कोणों का योगफल मिलाकर कितना डिग्री के बराबर होना चाहिए बताओ, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। समपूरक में होता है 180 डिग्री, पूरक में आप लोगों का 90 डिग्री। तब एक काम करो ना बाबू, इसमें दोनों का अंतर दे रखा है, 20 का अंतर है, ठीक है, 20 का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 का अंतर है यदि, तो पहले तरीका ये भी तो हो सकता है दोनों में अंतर देख लिया जाए, किसका 20 के बराबर है और 90 के उतना बराबर आ रहा है, ठीक है। पहला तरीका ये भी है। या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यदि 90 में प्लस करेंगे 20 और बट्टे का 2 करेंगे तो ये बड़ा कोण आएगा। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 90 में 20 घटाएंगे और बट्टे करेंगे 2 तो ये छोटा कोण आएगा। चलिए कर लेते हैं, 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 होगा, 110 में 2 से भाग देंगे तो 55 डिग्री होगा, और 90 में से 20 घटाएंगे तो आप लोग को 70 मिलेगा, 70 में 2 से भाग देंगे तो 35 मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों का योग देख लीजिए, 90 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो आप लोगों का राइट आंसर कौन सा है, तो 55 और 35, ये नंबर राइट आंसर। क्या ही बात है बाबू, पढ़ाने में तो मजा आ जा रहा है। नीचे दी गई सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। क्या है भाई, यहाँ 1 केला बराबर 5 दर्जन, बाप रे बाप, 1 केला बराबर 5 दर्जन। दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी होगी, दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी होगी। वाह 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 वाह। सबसे पहले जानते हैं क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो 16 गो 17 गो 18 गो 19 गो 20 गो 21 गो 22 गो 23 गो, तो 23 गो केला आया है। हम लोगों को पता है 1 केला बराबर 5 दर्जन, तो 23 गुणे 5 करेंगे तो 5 3 15, 15 का 5 हाथ में 1 और 5 दूना में 10, 10 1 11, तो 115 तो ये आया है, लेकिन 1 दर्जन बराबर होता है 12, तो हम लोग 5 से गुणा नहीं करेंगे, यही तो हम लोग ने मिस्टेक कर दिया। 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो 12 25 60, हम लोग 60 से गुणा करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, 23 गुणे 60, 0 0 क्षेत्रीय 18 का 8 हाथ में 1 6 दूना में 12 1 13, 1380। 1380 किस ऑप्शन में है, तो आप लोग का राइट आंसर बी नंबर दिख रहा है, तो बी पे आप लोग टिक कर देंगे। बहुत ही तरीके से हम लोग ने 60 तक सॉल्व कर लिया है। अब आइए हम लोग क्या चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि आप लोग हिंदी का आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, आइए हम लोग हिंदी को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोगों का टोटल 4 अनुच्छेद रहेगा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, और एक अनुच्छेद में आप लोगों का 5 प्रश्न पूछा जाता है। इस अनुच्छेद को पढ़ना होता है, यानी इस ग्राफ को पढ़ना होता है और इन सब का उत्तर देना होता है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हिमालय तेंदुआ एक दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति है जो मुख्यतः ऊंचाई वाले बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी गाड़ी
फर इसकी त्वचा को ठंडी हवाओं से सुरक्षित रखती है। यह तेंदुआ केवल अकेला रहना पसंद करता है और प्रायः रात में शिकार करता है। इसकी लंबी पूंछ संतुलन बनाए रखने के लिए सहायता करती है, विशेषतः जब वह उबड़ खाबड़ चट्टानों पर चलता है। हिमालय तेंदुआ की चपलता और छलावर कला अद्भुत होती है, जिससे वे शिकार पर अचानक हमला कर सकता है। यह प्राणी अपनी चालाकी और सहनशक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रजाति को सुरक्षित करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसके प्राकृतिक आवास लगातार घटते जा रहे हैं। हिमालय तेंदुआ अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालय तेंदुआ जो होती हैं वो ऊंचाई वाले बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ऊंचाई वाले बर्फीले क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में। हिमालय तेंदुआ प्रायः कब शिकार करता है? तो हिमालय देखिए यहाँ पर लिखा है, और प्रातः रात में शिकार करता है। तो रात में हम लोग टिक करेंगे सी नंबर। हिमालय तेंदुए की पूंछ किस काम आती है? तो ये देखिए संतुलन बनाए रखने के लिए। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि जो इनकी त्वचा ठंडी इसकी लंबी पूंछ संतुलन बनाए रखने के लिए सहायता करती है। तो देख सकते हैं हम लोग का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अद्भुत शब्द का समानार्थी क्या होगा? अद्भुत शब्द का समानार्थी, अद्भुत शब्द का समानार्थी कमेंट कीजिए कौन सा होगा? अद्भुत शब्द का समानार्थी कौन सा होगा? तो अद्भुत शब्द का समानार्थी जो होगा वो होगा असाधारण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सहनशक्ति का विलोम नहीं है? सहनशक्ति मतलब जो सहनशक्ति का मतलब सहन करने वाली, थकावट, कमजोरी, धैर्य, लाचारी। तो देखिए आप लोग का जो हमको लगता है मेरे हिसाब से वो हो जाएगा आप लोग का 65 का, वो हो जाएगा सी। थकावट भी सहन शक्ति है, ठीक है। कमजोरी भी होती है तो लोग सहन ही करते हैं। लाचारी भी आप लोग का सहन शक्ति है, बाकी धैर्य आप लोग का नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद में हम लोग आ जाएंगे। अनुच्छेद आप लोग को अच्छे तरीके से दिख रहा है? थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं क्या? थोड़ा सा, तो देखिए अब अच्छे से दिखेगा। स्वर्ण जीवों का राजा क्षेत्र पक्षी और जीवन जंतुटियों की जानकारी का केंद्र है। जंगल जीव आज की 5 और 1 जटिल जैव जीवों की जानकारी के लिए जानते हैं। जंगल जीव बेहद चुस्त और पाट जैसे खिचड़ी जांघों की सफाई कार्य करती है। जाओं की देखभाल भी की जाती ही है। जंगल जीव की खाल जीव जीवन और प्राकृतिक जीव के रूप में होती है। जंगल जीव को क्यों का केंद्र कहा जाता है? क्यों का केंद्र कहा जाता है, मतलब किसका केंद्र कहा जाता है? तो ये आप लोग का किसका केंद्र है? तो ये आप लोग का जंतु जानकारी, तो जीव जंतुओं का, ठीक है। तो सी नंबर राइट आंसर। अब देखिए जंगल जीव की कान कसियत जगह और कार्य करता है। कान कसियत थोड़ा ये उटपटांग दिया हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी में से आप लोग का आंसर सब होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग का 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चट्टानों की चट्टानी और जटिल जांघों की सफाई, ठीक है। तो ये हम लोग ने पढ़ा था। जानकारी शब्द का समानार्थी, तो जानकारी शब्द का समानार्थी यानी कि समान अर्थ देने वाला, तो 68 का आप लोग का सी नंबर हो जाएगा जज्ञान, ठीक है। जज्ञान। जाति शब्द का विलोम क्या है? तो जाति शब्द का विलोम जो होगा वो हो जाएगा क्या? जागरूक होगा, बताइए। 69 का बी हो जाएगा जीवन होगा, जाति का जीवन। जंगल जीव को क्यों की रक्षाकारी की अर्ज की जाती है? 70 का ए नंबर चालाकी हो जाएगा, ठीक है। बाकी इधर का अनुच्छेद आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से देख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे और इसका उत्तर सब लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इन सबको बताने की जरूरत है, आप लोग प्रैक्टिस खुद कर लेंगे, और जो नहीं आएगा अभी मैं लास्ट में आंसर शीट दिखाता हूँ, ठीक है। इनसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और जो लास्ट में आप लोग का होता है ना, ये वाला पेज देखिए ध्यान से, यहाँ पे रफ वर्क करने के लिए दिया जाता है, कच्चे कार्य के लिए जगह, मतलब यहाँ पर पेन उन से अपना मैथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं लास्ट में आंसर शीट दिखा देता हूँ, जो भी प्रॉब्लम होगा आंसर शीट से मिला लेंगे, ठीक है। तेरा आंसर शीट स्क्रीनशॉट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को भाई साहब दबा के लाइक ठोकिए।